कहते हैं कि जब देश एक एक्सट्रीम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ जाए तो आम जनता, खास तौर पर उस देश की माइनॉरिटीज की कंडीशन को देखकर देश की स्थिति का पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वीडियो में हम संभल मस्जिद के साथ जो हुआ, अभी वहां की क्या सिचुएशन है, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर देना बेहद जरूरी है। इट्स अ पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जिससे नफरती टट्टुओं और पॉलिटिशियंस के घर चलते हैं। एक ऐसा पैटर्न जिसके तहत मस्जिदों के नीचे से मंदिर के अवशेष ऑल ऑफ अ सडन मिल जाते हैं और उस पूरे इलाके को डिस्टर्बिंग कंडीशंस में छोड़ दिया जाता है विद अ परमानेंट डैमेज जो सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों तक सीमित रहता है। इस पैटर्न की शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से, फिर मोर रिसेंटली ये वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा के एक मस्जिद पर आया। अगर आप गौर करें तो ये सारी जगहें, वाराणसी, मथुरा, काफी पॉपुलर है, लेकिन देश के सोशल फैब्रिक पर इससे भी ज्यादा खतरा तब बन जाता है जब यही पैटर्न छोटे जगहों पर भी फॉलो होने लगे। पिछले 2 साल की बात कर लेते हैं। संभल, अजमेर शरीफ, यूपी में बुडाउन, धार इन एमपी और भी ऐसी जगहों पर ऐसे क्लेम्स देखने को मिले हैं। मतलब अब बात कुछ बड़े मंदिरों या मस्जिदों तक सीमित नहीं है। अब यह भरसक प्रयास किया जा रहा है कि जिस कम्युनल आग ने बड़े शहरों को नफरत की चपेट में ढकेल दिया, उसे छोटे जिलों व शहरों तक पहुंचाई जाए। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिराज आनंद एंड यू वाचिंग द ऑब्जर्वर पोस्ट। संभल की कहानी की हालिया शुरुआत तब हुई जब 19 नवंबर को संभल के एक लोकल कोर्ट ने चंदौसी में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के निर्देश दिए। सरप्राइजिंगली और नॉट, इस केस को ऐसा फास्ट ट्रैक किया गया कि पिटीशन फाइल होने के कुछ ही घंटों में सर्वे ऑर्डर भी आ गया। बट ये सर्वे के ऑर्डर्स की जड़ क्या है? जिस पिटीशन के तहत ये ऑर्डर पास हुआ, उस पिटीशन के मुताबिक 1526 में एक मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। अगर आप लॉजिकली सोचें तो आपको यह बात बेबुनियाद लगेगी। एंड इफ यू डू नॉट अग्री, जस्ट चेक द कोर्ट ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट इवन इन द बाबरी मस्जिद केस। उस ऑर्डर में यह क्लियरली स्टेटेड है कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले थे। देखने वाली बात यह है कि संभल केस में कुल 8 पिटिशनर्स हैं, जिनमें से एक मुख्य पिटिशनर हैं हरिशंकर जैन। वेट सेकंड, इनका नाम सुना सुना लग रहा है। ये वही है जो ज्ञानवापी मॉस्क के डिस्प्यूट में भी लॉयर है। लेट्स मूव अहेड। कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया टू कैरी आउट द इनिशियल सर्वे और यह भी कहा कि 29 नवंबर तक एक सर्वे रिपोर्ट सबमिट की जानी चाहिए। अब आता है 24 नवंबर, जिस दिन दूसरी बार सर्वे करने कुछ लोग पहुंचते हैं। उनके साथ पुलिस बल भी होता है एंड देयर इज अ स्कफल बिटवीन द पुलिस एंड द लोकल्स। दोनों ओर से पत्थरबाजी होती है। अ फ्यू पुलिसमैन डू गेट इंजर्ड। बट जवाब में पुलिस ने क्या किया? एक वायरल वीडियो में यह देखा गया कि पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसका नतीजा कम से कम 4 लोगों की मौत हो जाती है। Now the circle officer of the area, Anuj Chaudhary, gives an interview to the press saying कि ये एक planned assault था वहां के स्थानीय लोगों की ओर से। अनुज चौधरी की अपनी कहानी भी वैसे काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना है कि एक बार उनकी कहानी सुन ले तो आप संभल के पूरे मामले व प्लान्ड असॉल्ट वाली बात को बेहतर समझ पाएंगे। अनुज चौधरी की शुरुआत बतौर पहलवान हुई थी, जहां उन्होंने खूब नाम कमाया। 1997 से 2005 के बीच उन्होंने नेशनल गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में मेडल्स भी हासिल किए और इसके बाद उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो हो गई बढ़िया बातें, लेकिन इनका एक दूसरा साइड भी है जो संभल से पहले से दिखता आ रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन याद है? इस आयोजन के दौरान यह देखा गया कि चौधरी साहब के रंग कुछ अलग है। लोग खुशियां मनाएंगे, अगर पसंद ना आए तो साइड हट जाओ। दीज आर हिज वर्ड्स। हम लोग कर नहीं पाएगा, जो हमें डिस्टर्ब करेगा इतनी किसानों के बाद और वो नहीं मानेगा तो फिर उसका इलाज फिर हम उसे कर देंगे। आई लीव द स्टेटमेंट टू योर जजमेंट। इसके अलावा वो एक रिलीजियस इवेंट में ऑन ड्यूटी भजन गुनगुनाते हुए भी देखे गए हैं। और भी है, 2023 में समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान जब मुरादाबाद के कमिश्नर से मिलने जा रहे थे तो वहां के सर्कल ऑफिसर तब चौधरी साहब ही थे। उन्होंने आजम खान को रोकते हुए कहा कि रुक जाओ भैया, सिर्फ 27 लोग ही जा सकते हैं। जवाब में जब आजम खान ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी वाले ही हैं जिन्होंने पहलवानी को इतना बढ़ावा दिया है, तो मौके पर अनुज इनसे भी बहस करते हुए नजर आए। संभल की स्थिति केवल 24 तारीख को हुए वायलेंस तक सीमित नहीं है। उसके बाद के आफ्टरमैथ सिर्फ वहां के लोग ही समझ सकते हैं। इस घटना के बाद हुआ यूं कि संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और कहा कि बाहरी लोग संभल की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पूरे बयान के पीछे बात थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जिस एक्ट के मुताबिक 1947 में जो जगह मंदिर थी वो मंदिर रहेगी और जो जगह मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। लेकिन जब ऐसा कानून है तो फिर अचानक मस्जिद के नीचे मंदिर वाले पिटिशंस एक्सेप्ट कैसे हो रहे हैं?
वो इसलिए कि शुरुआत में जब मैंने आपको ज्ञानवापी मस्जिद का उदाहरण दिया था, उसकी हियरिंग के दौरान हमारे एक्स सीजेआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अपने एक स्टेटमेंट से इन सभी पिटिशंस के लिए रास्ते खोल दिए थे। उन्होंने कहा था कि हालांकि लॉ को नहीं बदला जा सकता, लेकिन 15 अगस्त 1947 के पहले उस मॉन्यूमेंट का नेचर क्या था उस पर इंक्वायरी की जा सकती है। नतीजा ये कि अब तो 1526 की हिदायत देकर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने जा रहे हैं। अब जब सपा के एमपी ने इतना बड़ा बयान दिया तो कुछ ठोस कार्यवाही तो उन पर भी होनी थी। उनके रेसिडेंट्स की इलेक्ट्रिसिटी काटकर उन पर तकरीबन 2 करोड़ का फाइन लगा दिया गया। संभल में 54 लोगों को इंक्लूडिंग 6 वुमेन अरेस्ट किया गया है स्टेटिंग द वायलेंस। वहीं वायलेंस में जिनमें इन्हीं लोकल्स में से 4 की मौत हो गई थी। इसके अलावा पुलिस ने लोकल कोर्ट को अप्रोच किया है टू गिव देम अ नॉन बेलेबल वारंट फॉर एटलीस्ट 91 पीपल हु एज पर द पुलिस वर अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी। इस वीडियो में पूरे मामले की जानकारी तो आपको मिल गई, तो इसका एंड एक बहुत मशहूर व्यक्ति के कोट के साथ क्यों ना किया जाए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह लाइन द वन एंड ओनली आरएसएस फेवरेट मोहन भागवत की है, हमारी नहीं, कानून की नहीं, जिया और रहमान की नहीं, मोहन भागवत की ही बात सुन लो।